सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट करो। पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने उन दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो जिनको किसी ना किसी सब्जेक्ट में केटी है। अगर आप सभी स्टूडेंट का रिस्पांस वीडियो के नीचे दिखाई दिया, वीडियो के नीचे अगर 5000 कमेंट आ गए, तो मैं केटी रिलेटेड स्टूडेंट से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी सीरीज लेकर आ जाऊंगा और वो अनाउंसमेंट मैं एक दो दिन में ही कर दूंगा। तो प्लीज आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर करो और नीचे आपके यूनिवर्सिटी का नाम लिखो और यूनिवर्सिटी के नाम के साथ आपको कौन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट में केटी है वो भी आप नीचे लिखो। और इस वीडियो को पूरा एंडिंग तक देखना, जिससे आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि किसी भी सब्जेक्ट के केटी को निकालने के लिए क्या सिंपल सा फंडा होता है और ये फंडा आपको जरूर हेल्प करेगा आपके एग्जाम के लिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरी चीजों को किस लिए फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस फील्ड में टॉप कर चुका हूं, इतने सारे स्टूडेंट को मैं गाइड कर चुका हूं और मैं इसलिए आपको बहुत अच्छे से सभी चीजें गाइड कर सकता हूं। और इतने सालों से मैं गाइड कर रहा हूं तो बहुत सारी चीजें मुझे पता है। मुझे तो ये भी पता है कि यूनिवर्सिटी किस तरह से पेपर तैयार करता है, क्या क्वेश्चंस बना सकता है, अगर आपने मेरे बहुत सारे प्रूफ वीडियो देखे होंगे यूनिवर्सिटी वाइज। अब देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक सबसे बड़ा फैक्टर रहता है कि आपको कितने नंबर ऑफ केटीज है, नंबर ऑफ केटीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो दोस्तों, केटी के बाद सबसे पहले आप अपने नंबर ऑफ केटीज आप नीचे कमेंट कर देना, मुझे भी समझ में आएगा, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको 10-10 सब्जेक्ट में केटी है और वो एक ही बार में क्लियर करेंगे। क्या करना है आपको, देखो अगर समझो आपको 10 सब्जेक्ट में भी केटी है तो आपको ना इसको एक सेपरेशन बनाना है। सेपरेशन कैसे बनाओगे मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो इस तरह से 4 पार्ट बनाओ। 4 पार्ट में देखो, मैं कलर यहां पे दे रहा हूं, ये रेड मार्क है। रेड एरिया में आप किसको रखो पता है, अगर आपको M1 और M2 में केटी है तो ये रेड एरिया है। और इसमें सबसे बड़ा मिस्टेक आपका ही है। अगर आपने मेरे चैनल को अच्छे से फॉलो किया होता तो ये सब्जेक्ट आराम से निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मैकेनिक्स में केटी है तो ये भी रेड एरिया है। अगर आपको मैकेनिक्स के साथ दोस्तों अगर आपको यहाँ पे बी ट्रिपल ई, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में इसका नाम बी ट्रिपल ई है, कहीं कहीं पे बी डबल ई है, इस सब्जेक्ट में अगर आपको केटी है तो ये सब रेड मार्क है, मतलब ये केटी आपको किसी भी हालत में निकालना चाहिए। इन केस अगर समझो आपको यहाँ पे देखो फिजिक्स में केटी है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। केमिस्ट्री में केटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको समझो पीपीएस में अगर केटी है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पीपीएस है, हाँ, एफपीएल है। यहाँ पे अगर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट अलग अलग नाम से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में वो लोग डालते हैं, अगर इसमें केटी है। हाँ, किसी को ग्राफिक्स में केटी है तो ये भी निकल सकता है, पर ये भी थोड़ा सा डेंजर जोन में ही है, तो थोड़ा सा मैं इसको रेड मार्क में कवर करके रखता हूँ, रेड मार्क में थोड़ा सा। ठीक है, ग्राफिक्स के अंदर केटी है। हाँ, तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर अगर समझो किसी को डीएसए में केटी है, डेटा स्ट्रक्चर, इसी का नाम अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग नाम से है। तो ये मैं केटी रिलेटेड बात कर रहा हूँ और ज्यादा मेरा फोकस फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के ऊपर है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अगर देखो दोस्तों, एक प्रॉपर सा, जैसे अगर समझो मुझे मैथ 1 का केटी क्लियर करना है, समझो, तो मैं क्या करूंगा पता है, कोई भी सब्जेक्ट का, तो मैं आपको देना क्या है पता है, 5 डेज, ओनली 5 डेज में। और अगर समझो 5 डेज नहीं बचा है तो भी आप कर सकते हो। 5 डेज में मतलब 100% केटी आपका निकल सकता है। 5 डेज अगर आपने अच्छे से स्टडी किया। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को सामने रखो। सिलेबस में हमेशा से दो ऐसे लेसन्स होते हैं, दो ऐसे चैप्टर्स आपके होंगे, दो ऐसे मॉड्यूल आपके होंगे जो आपको पास कराने के लिए बनाए जाते हैं। हर यूनिवर्सिटी में एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करके लेसन होता है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। अब न्यूमेरिकल सॉल्यूशन अगर कहीं नहीं है तो उसके बदले वहां पे वो लोग मैट्राइसिस प्रोवाइड कर देते हैं। मैट्राइसिस अगर नहीं होगा तो वहां पे वो लीनियर अलजेब्रा का एक पार्ट दे देंगे। ये पासिंग पार्ट है, आपको ये पार्ट पे फोकस करना है। फिर आपको क्या करना है पता है, ये दो कोई भी मॉड्यूल आपने पकड़ लिया, इसको आपको 100% कवर करना है, ये ध्यान रखना, 100% कवर करना है। अब फिर आपको अपने सिलेबस से आपका, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, मैं हमेशा मना करता हूं इतनी जरूरत नहीं है। पिछला एक रेगुलर पेपर उठाओ। जैसे अगर समझो एक रेगुलर, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जैसे अगर अभी कोई प्रिपरेशन करता है, जैसे मैं जो यूट्यूब पे मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस ले रहा हूँ जिससे, जो मेरे वन शॉट वीडियोस है, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आपके क्वेश्चंस उसमें फंस जाएंगे। तो एक रेगुलर पेपर उठाओ और एक केटी पेपर उठाओ।
ये दोनों पेपर का ये सबसे मिनिमम है, वैसे दो दो उठाना चाहिए, 2 साल का बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत सारे मतलब लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में 2024 में पैटर्न चेंज हुआ। तो रेगुलर और केटी पेपर अगर आपने एक एक उठाया, अब इसमें आप क्वेश्चन का तरीका देखो, कौन से क्वेश्चंस कौन से मॉड्यूल से आ रहे हैं। जैसे अभी देखो मॉड्यूल नंबर 1 है, मॉड्यूल नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब आपको यहां से समझ में आता है कि अरे हाँ 5 वाले मॉड्यूल में ना तो ये हमारे सिलेबस में 5 टॉपिक है और ये 3 क्वेश्चन तो दोनों बार आया है, तो ये 3 क्वेश्चन सबसे फर्स्ट आप सॉल्व करो। समझ में आ रहा है आपको? अगर सर मॉड्यूल नंबर सेकेंड में हाँ टोटल 8 टॉपिक है और ये 5 क्वेश्चंस उसमें से 4 क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो 4 सबसे पहले फर्स्ट करो और ऐसे क्वेश्चंस तैयार करो। हाँ ऐसे क्वेश्चंस तैयार करो, जैसे अभी मैं बात आपको देखो मैं बता दूं, जैसे जिसमें पार्शियल है, पार्शियल में हर यूनिवर्सिटीज में होमोजीनियस का क्वेश्चन 100% आता है, और होमोजीनियस का अगर आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया ना तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पार्शियल में हर एक यूनिवर्सिटीज में कंपोजिट का सम फिक्स आता है, आप जाके चेक कर लो अपना यूनिवर्सिटीज पेपर। तो उससे आपको मैट्राइसिस में टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी का 100% क्वेश्चन आता है हर एक यूनिवर्सिटीज में, या रैंक वाला कोई कोई यूनिवर्सिटीज में आता है, किसी किसी में नहीं आता है। तो आपको ये डिसाइड करना है जिससे आप आराम से, अब देखो आप आराम से 2 से 3 घंटे बैठो और फिर एक अच्छा सोर्सेस उठाओ। हमारा यूट्यूब चैनल एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में, बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपको उस सोर्सेस का हेल्प लेना है। और उसमें से पहले तो आपको अपना दो ऐसे मॉड्यूल को लेना है जो 100% कवर करना है, फिर बाकी में से जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो आप तैयार करो, देखो सब्जेक्ट निकल जाएगा। अब बात आती है कि सर देखो मैकेनिक्स में अगर मुझे केटी है, देखो मैकेनिक्स में अगर आपको केटी है तो मैं सीधा सिंपल एक ही चीज बता रहा हूं, इसको आप ग्लास में रखो और इसको पी लो। स्टैटिक पार्ट पे ज्यादा फोकस करो, स्टैटिक पार्ट पे फोकस करने के साथ कैल्सी प्रॉपर यूज करो, नहीं तो फिर ये वाला पार्ट ना जल्दी नहीं निकलेगा। तो ये आपको ध्यान रखो, बी ट्रिपल ई बी डबल ई में है तो मेरा एक फोकस है कि आप थियरी वाले पार्ट पे थोड़ा सा अच्छा फोकस करो, और डीसी वाले पार्ट पे कर लो। आप मेरे वीडियोस एक बार आप देखो, आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर ये सब पार्ट है तो दोस्तों इसके मेरे वन शॉट अवेलेबल है, आप अपना क्वेश्चन पेपर उठाओ, मेरा वन शॉट लो, फट 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 आपका ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। इजी से रिलेटेड 100% लेक्चर्स प्लस वन शॉट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप कोई भी टॉपिक सर्च करो, इवन पीपीएस का भी पार्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि देखो मैथ से रिलेटेड ये पार्ट है, ये 3 पार्ट बहुत ही डेंजर जोन है, आपको रेगुलर कम से कम 5 दिन देना होगा। ये पार्ट अब अगर आप एक दिन बैठोगे तो भी काम हो जाएगा। सबके लिए एक चीज कॉमन है कि रेगुलर और केटी पेपर आप डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद फिर आप अपना सिलेबस देखो, और फिर आप डिसाइड करो कि मुझे पूरे सिलेबस में से जो सिंपल चैप्टर्स है वो कवर करना है, ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर्स नहीं करना है। सिंपल चैप्टर्स को आप पकड़ो, और सिंपल चैप्टर्स को पकड़ के और उसी को क्या करो, बार बार अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के केटी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं आपको इसलिए बार बार गाइड कर रहा हूं कि इस बार हमें एंड करना है, फिर से वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। और पेपर लिखते टाइम मैं आपको कल एक वीडियो दूंगा कि पेपर किस तरह से लिखा जाता है, कि कभी कभी ऐसा इंजीनियरिंग में कभी कभार ऐसा होता है कि आंसर्स नहीं आ रहा है, फिर भी आप इस तरह से पेपर लिखो जिससे आपको यूनिवर्सिटीज मार्क्स दे सकती है। वो तरीका मैं खुद अप्लाई करता था अपने पेपर में, वो मैं कल आपको बताऊंगा अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चाहते हो तो प्रदीप एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अपने यूनिवर्सिटी का हमें सिलेबस भेजो, हम आपके यूनिवर्सिटी वाइज आपको कोर्स डिजाइन करके दे देंगे, जिससे आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।